2 अक्टूबर को बिहार के छपरा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कह दी ये बड़ी बड़ी बातें। धर्म और जाति के नाम पर इस देश में प्रतिदिन झगड़े फैल रहे हैं और नफरत की दीवार इस देश में इतनी खड़ी हो गई है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों का कहीं अता पता नहीं लग रहा है। अभी तो कहीं लुप्त हो गए, गांधीवाद तो कहीं लुप्त हो गया है। कहाँ समाज में कहीं गांधीवाद दिख रहा है? पार्लियामेंट में तो फिर भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द भी गायब हो गया, समाजवाद भी गए। कौन सा गांधीवाद है हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरी लहर देश में फिर आएगी और जितने ये दक्षिणपंथी शक्ति जो गांधीवाद को घृणा फैला रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस बार तो मोदी जी गांधी गांधी और नेहरू नेहरू के नए सांसद में नारे लगा रहे थे। जैसे आज 2 अक्टूबर है, देश के महान सपूतों और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और इस देश की भविष्य को लिखने वाले महान इस देश के सपूतों की जयंती मना रही है। यह जयंती इस देश के उस महान सपूतों की है जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए न्यौछावर कर इस देश को आज़ादी दिलाई और देश के विकास के एक बहुत बड़ा सपना और कल्पना किया था कि हमारा भारत एक समाजवादी राष्ट्र बनेगा स्वतंत्रता के बाद और समाजवाद पूरे देश में होगा। यह एक धर्मनिरपेक्ष भारत होगा जिसमें सारे देश की जनता, सारे धर्म और जाति के लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गले मिलकर प्यार और मोहब्बत से इस देश में रहेंगे। कहीं भी असमानता नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा देश में अब दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म और जाति के नाम पर इस देश में प्रतिदिन झगड़े फैल रहे हैं और नफरत की दीवार इस देश में इतनी खड़ी हो गई है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों का कहीं अता पता नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो नफरत की दीवार बनाने वाले हैं वो कहीं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारधाराओं को रौंद रहे हैं और लग रहा है कि एक नए भारत की कल्पना कर रहे हैं जिस भारत में न धर्मनिरपेक्षता हो, न समाजवाद हो, सिर्फ नफरत की दीवार हो। लेकिन महात्मा गांधी की जयंती हर कोई मना रहा है, हर राजनीतिक पार्टी मना रही है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या देश को महात्मा गांधी के रास्ते पर ले जाना है, लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पर ले जाना है, या वोट की राजनीति है? क्योंकि अब भारत के संविधान से समाजवाद गायब हो गया है, फिर भी लोग महात्मा गांधी को फूल और माला चढ़ा रहे हैं। ये नए संसद से देखने को मिला है कि भारत के संविधान से समाजवाद सब गायब है। क्या महात्मा गांधी का ऐसा सपना था कि इस देश में समाजवाद न हो? क्या स्वराज यही था कि समाजवाद को हट जाना चाहिए? और कौन सा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं होना चाहिए? इस देश में सारे भारत की जनता को समान अधिकार, समान इज्जत, समान विकास इस देश में नहीं होना चाहिए? क्या कि एक धर्म की प्रासंगिकता इस देश में रह जाएगी? आज 2 अक्टूबर है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेतागण हैं जो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। इन विचारों का, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों का अब देश के अंदर कितना प्रभाव रह गया है। आइए बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी के नेतागण से। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? बसंत कुमार सिंह। तो महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, आप लोग मना रहे हैं। क्या विचारों की प्रासंगिकता अब रह गई है भारत के अंदर, या कोई नई विचारधारा इस देश में चल रही है? बिल्कुल, गांधी जी का जो सिद्धांत था सत्य अहिंसा, ये हमेशा के लिए समाज में प्रासंगिक है। भले उसको तोड़ मरोड़ कर अपने वोट के लिए ये लोग नेता लोग जो प्रतिनिधि हैं समाज के, वे लोग भजाते हैं फूलमाला। वास्तव में आपने जो कहा कि फूलमाला चढ़ा करके और गांधी जी के नाम पर वोट खरीदते हैं, गांधी तो कहीं लुप्त हो गए, गांधीवाद तो कहीं लुप्त हो गया है। कहाँ समाज में कहीं गांधीवाद दिख रहा है? पार्लियामेंट में तो बड़ा मोदी जी इस पर गांधी गांधी नेहरू नेहरू किए हैं और फिर भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द भी गायब हो गया, समाजवाद भी गए। कौन सा गांधीवाद है हमको समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप लोग बताइए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजवंशी सिंह। गांधीवाद गायब तो नहीं हुआ है और वह जिंदा है, और गांधीवाद पर बहुत सारे लोग सोच करके
एक अकुलाहट महसूस कर रहे हैं और लगता है कि एक दूसरी लहर देश में फिर आएगी और जितने ये दक्षिणपंथी शक्ति जो गांधीवाद को ये घृणा फैला रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस बार तो मोदी जी गांधी गांधी और नेहरू नेहरू के नए सांसद में नारे लगा रहे थे, जैसे लग रहा था कि सबसे बड़े गांधीवादी और नेहरूवादी वही है। फिर ये कैसा लग रहा है कि अब नेहरू और गांधी का भारत नहीं रहा? आपका क्या कहना है? शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम उमेश्वर सिंह मोनी जी हुआ जी। तो ये गांधी का भारत है, नेहरू का भारत है कि सावरकर देखिए, का भारत है, किसका भारत है? गांधी जी का जयंती मनाने वाले लोग, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या एनी बडी या एनी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले हमारे अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर भी हैं, वो सच्चे गांधी की इसलिए पुजारी हैं कि उनका कपड़ा आप लोग देखिएगा, एक शर्ट और पैंट। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप यदि गांधी के सिद्धांत को मानते हैं तो गांधी जी तो एक टुकड़ी लेकर के और चल दिए। आप जितने सामंतवादी लोग हैं, सामंतवाद का बढ़ावा देने वाले लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो पॉलिटिकल पार्टी आज गांधी जी, अंबेडकर साहब या जिसकी भी जयंती मनाते हैं, क्या जयंती के पीछे क्या है कि वह व्यक्ति जो मिशन ले चला है वो लागू हो? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे प्रेम प्रताप जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, राजवंशी बाबू, प्रोफेसर बसंत सिंह जी, हमने इसीलिए शक्तिनगर में कार्यालय का सोचा कि मोहल्ला का नाम है शक्तिनगर, यहाँ से एक शक्ति पैदा होगी और गांधी और बाबा अंबेडकर जैसे लोगों का मिशन लागू होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ग्राम स्वराज, आज आम आदमी पार्टी ग्राम स्वराज दिवस के रूप में इसलिए मना रही है कि पूरे भारतवर्ष में एक दिल्ली में ग्राम स्वराज लागू किए, पंजाब में लागू हुआ है, मिशन से चल रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसको मोदी ने अध्यादेश लिया करके रोक दिया। बिहार की बात है, हम लोग बिहार में हैं अभी। आपकी सरकार दिल्ली में काम कर रही है, आपकी सरकार पंजाब में काम कर रही है, आपकी सरकार, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी बिहार में कहीं कुछ काम नहीं करे। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? प्रेम प्रताप सिंह। तो ये जो ग्राम स्वराज की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की नीतियों, आम आदमी पार्टी की नीतियों की बात आ रही है, और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, शास्त्री जी का जन्मदिन है, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ग्राउंड स्तर पर कहाँ काम करी आम आदमी पार्टी के कि भारत को तो छोड़ो, बिहार में ही ग्राम स्वराज आ जाए? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी यहाँ तो हर गांव पहुँची नहीं है, और रहा बात, हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि गांव में ग्राम स्वराज आए। हमारे गांव में हमारा पपली पंचायत है, वहाँ पे हम लोग ग्राम सभा लगाते हैं और जो भी योजनाएं होती है साल की, वो सारी योजनाएं उसमें ली जाती है और मैक्सिमम उसमें काम होता है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव हुआ, आम आदमी पार्टी में है जी। तो आम आदमी पार्टी जो है बिहार की जनता का ये ग्राम स्वराज का जो सपना है, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, पंजाब में काम कर रहे हैं, ये बिहार की जनता का सपना कब पूरा होगा? हम लोग इसके लिए रातों दिन एक किए हुए हैं और रात दिन संघर्ष कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार में आवे और जो पंजाब में लागू हुआ है, दिल्ली में लागू हुआ है, वो पुनः स्थापित हम लोग करेंगे। ऐसा आप लोग प्रयास कर रहे हैं। सारण जिला आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जैसे पंजाब में 6-7 गो पेंशन पाने वाले प्रतिनिधि जो थे उनको एक कर दिया गया, एक ही पेंशन पाते हैं एमएलए एमपी, उसी तर्ज पर हम सीएम से आग्रह करते हैं, हमारी पार्टी आग्रह करती है कि सभी का जितना भी पेंशन मिलता है उसको एक कर दिया जाए। इससे बहुत बिल की बचत होगी और इससे बिहार का विकास होगा। धन्यवाद। आदरणीय क्रांतिकारी साथियों, भाइयों बहनों, बिहार वासियों, सारण वासियों, मैं उमेश्वर सिंह उर्फ मोनी जी, संस्थापक सदस्य आम आदमी पार्टी। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश बाबू भी जवाब देंगे, लालू जी भी जवाब देंगे, ग्राम स्वराज कैसे लागू होगा? आपकी सरकार है यहाँ बिहार में। मैं पूछना चाहता हूँ, ग्राम स्वराज का क्या अर्थ होता है? क्या आप लोग प्रोसीडिंग में करते हैं ग्राम सभा, आम सभा, और कमीशन खोरी हो रहा है? क्यों कमीशन खोरी हो रहा है? इस पर रोक लगाने के लिए आम जनता, सारणवासी, जो सारण की धरती ऐतिहासिक धरती है, यह जयप्रकाश नारायण सेकंड गांधी ही नहीं,
ये सारण में पैदा लिए छपरा मुख्य अड्डा था, वो ग्राम स्वराज था, उसी का रूप संपूर्ण क्रांति था और उसी को लेकर चले। न संपूर्ण क्रांति हुआ न ग्राम स्वराज लागू हुआ। नीतीश बाबू से मेरा आग्रह है कि वो भी आ जाए और आंदोलन का रूप तैयार करावे, तब सिस्टम ए हाउ टू चेंज द सिस्टम जो अरविंद केजरीवाल का नारा था, ये नारा पूरा नहीं हो रहा है। ये नीतीश बाबू का नारा था सिस्टम चेंज करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी जनता की जरूरत है। शांतिपूर्ण जो महात्मा गांधी 1930 में नमक आंदोलन 240 किलोमीटर पैदल अनुयायियों के साथ चले और अंग्रेजों की छाती पर चढ़ करके पूरा किए। आज एक सेकंड अंग्रेज की औलाद है सारे, इसके छाती पर चढ़ करके ठीक करना होगा। जय हिंद, जय भारत माता। तो ऐसा आपने सुना कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर आम आदमी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस सारण जिला के छपरा का मुख्य शहर से यह आशा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक न एक दिन बिहार में आएगी, यहाँ भी ग्राम स्वराज आएगा और दिल्ली की जो स्थिति इन्होंने बदली है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो उन्होंने परिवर्तन किया है, उस तरह की व्यवस्था इस बिहार में भी लागू होगा। इस आशा के साथ 2 अक्टूबर को शास्त्री जी की जयंती और गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। उम्मीद की जाती है एक न एक दिन बिहार की जनता की ये आशा पूरी होगी, यहाँ भी ग्राम स्वराज लागू होगा और पूरे बिहार की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य जो है से कि भरपूर मिलेगा, जो दिल्ली में मिल रहा है या पंजाब में मिल रहा है। इस उम्मीद के साथ ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारे खड़े हैं। उम्मीद की जाती है कि बिहार की जनता का ये आशा जरूर पूरा होगा। मैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल से विक्रम चौधरी, नमस्कार। बुधा इलेक्ट्रिकल्स बनियापुर का दशहरा दिवाली का बम्पर सेल ऑफर, बीएनसी एलईडी बल्ब, बीएनसी एसी डीसी इन्वर्टर बल्ब 1 साल की गारंटी के साथ। इसके साथ ही दशहरा दिवाली में अपने घरों को जगमग जगमग रोशनी से रोशन करने के लिए एलईडी लड़ी, डीजे लाइट सस्ते दामों पर थोक एवं खुदरा मूल्य पर उपलब्ध है। संपर्क करें मिस्टर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, चौधरी मार्केट, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9661479135 9939653413।